तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्होंने कभी भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए अबॉर्शन किट का यूज़ किया है। और अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, भाई अबॉर्शन किट को इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी ब्लीडिंग हुई और ब्लीडिंग एकदम से बंद हो गई, तो क्या ऐसी कंडीशन में कुछ क्लोट्स अंदर रह गया है, प्रेगनेंसी का कुछ हिस्सा अंदर रह गया है, ये खुद से बाहर निकल जाएगा या हमें किस कंडीशन में डीएनसी कराने की जरूरत पड़ेगी, ये कुछ दवाइयों के मैनेजमेंट से इस क्लोट्स को बाहर निकाला जा सकता है। तो आज की वीडियो में यही समझेंगे, आसान भाषा में सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखना है एंड तक संपूर्ण जानकारी के लिए। यहां पर बात करें सबसे पहले अबॉर्शन किट की, जिसमें मिज़ोप्रोस्टोल और मेफिप्रोस्टोन होता है। बेसिकली ये क्या करती है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए डॉक्टर द्वारा लिखी जाती है। जिसमें क्या होता है, जब महिला इस किट को लेती है तो उसके बाद नॉर्मल सी ब्लीडिंग और क्लोटिंग होती है, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है, पर कुछ क्लोट्स बाहर निकले हैं या नहीं निकले, इस आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि प्रेगनेंसी का कुछ हिस्सा अंदर बचा हुआ है या निकल गया है। उसके लिए अल्ट्रासाउंड, कुछ रिपोर्ट्स और प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन है या लक्षण क्या है, उसके आधार पर तय किया जाएगा कि भाई कुछ हिस्सा अंदर बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है। एक बात और जो लोग सबसे ज्यादा कहते हैं कि भाई कुछ अंदर रह गया है, यहां पर ब्लड क्लोट और रिटेंड प्रेगनेंसी टिश्यू दोनों अलग अलग चीज है, एक चीज नहीं है। तो अगर किट ली है, उसके बाद ब्लीडिंग हुई है और फिर एक दो दिन बाद कम हो गई है, इस आधार पर कह देना कि कुछ हिस्सा अंदर रह गया है, ये सही नहीं है। अब यहां पर एक सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, भाई मान लीजिए कंफर्म हो गया प्रेगनेंसी टिश्यू अंदर बचा हुआ है, तो क्या ये खुद से बाहर निकल जाएगा या कुछ दवाइयों से बाहर निकल जाएगा, या डीएनसी जिसको आम भाषा में बोलते हैं सफाई जरूर करानी पड़ेगी। तो देखिए, मरीज की कंडीशन पर तय किया जाएगा कि किसके लिए क्या विकल्प चुना जाता है। कुछ मरीजों में समय भी दिया जा सकता है कि भाई बॉडी खुद से उस प्रेगनेंसी टिश्यू को बाहर निकाल दे, या कुछ मरीज में दवा मैनेजमेंट प्रोसीजर की भी जरूरत पड़ सकती है, दवाइयों से भी बाहर निकल सकता है। और कुछ मरीजों में ऐसा भी हो सकता है भाई डीएनसी कराने की जरूरत पड़े। अब बात आती है कि भाई आपको हॉस्पिटल कब विजिट करना है, यानी इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल कब जाना चाहिए। देखिए, अगर आपने किट का इस्तेमाल किया है, अबॉर्शन किट ली है, और उसके तुरंत बाद आपको पेट में बहुत तेज दर्द होता है, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। नॉर्मल ब्लीडिंग एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, पर बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, कमजोरी, बुखार, चक्कर आना, या फिर आपको बदबूदार वेजाइनल डिस्चार्ज देखने के लिए मिलता है, तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि अबॉर्शन में हैवी ब्लीडिंग और इन्फेक्शंस भी होते हैं। और एक सबसे जरूरी बात, मेडिकल अबॉर्शन तभी सुरक्षित माना जाता है जब एक प्रेगनेंसी ड्यूरेशन के अनुसार हो, रिकमेंडेड मेथड हो, ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल का सपोर्ट भी मिले। तो इसलिए कभी भी अबॉर्शन किट का खुद से इस्तेमाल नहीं करना है। सीवियर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जानलेवा हो सकता है, और भ्रूण हत्या करना भी अपराध होता है, कानूनी अपराध माना जाता है, इंडिया में भी बैन है। तो बिना किसी रीजन के अबॉर्शन ना करें और खुद से कोई भी अबॉर्शन किट का इस्तेमाल भी ना करें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। किसी तरह का अगर आपको अभी भी कोई आपका क्वेश्चन है, डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।